क्या ये बेईमानी है या वाकई फैशन कहना अंबेडकर 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 फैशन बन गया है, ये अपमान है? देखिए, सबसे अच्छी बात तो एक है मानक जी कि आपके शो में और देश की संसद में आज पिछड़ों की और दलितों की बात हो रही है। 1947 से लेकर के पिछड़ों की और दलितों की वोट ले ली, शोषण कर लिया, दिया कुछ नहीं। जहां तक बाबा साहब की बात है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में 1947 से और 52 तक की सारी स्पीच निकाल लो बाबा साहब की और एक एक शब्द को सुन लो। और कांग्रेस के नेता जो अगले स्पीकर थे बाबा साहब के एकदम तुरंत बाद, उनकी स्पीच निकाल लो। वो तलखी देखो दोनों की स्पीच में कि बाबा साहब की स्पीच के बाद कांग्रेस के जब नेता, कांग्रेस के जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के सदस्य जो बोलते थे तो कितनी तलखी, कितनी खटास दिखती थी। बाबा साहब को हजम नहीं करते थे। टाई बांधने वाला दलित उस समय कांग्रेस को पसंद नहीं था। 1952 के बाद बाबा साहब के खिलाफ उनके शिष्य को कांग्रेस ने चुनाव लड़वाया और बाबा साहब को हरवाया और उनको डरा करके हमेशा वो काम कराना चाहते थे। बाबा साहब को आखिर में इस्तीफे तक जाना पड़ा था, जिसमें नेहरू जी ने कहा कि उनको इस्तीफा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि सबको उनके बहुत, जो आज दलितों के, पिछड़ों के, अकलियत के, देश के तमाम लोगों के भगवान और देवता हैं बाबा साहब, उनको भारत रत्न तक नहीं दिया। यहीं तक नहीं रुकी कांग्रेस। जो पिछड़ों में, जो किसानों के देवता, किसानों के मसीहा, जहां से माननीय मुलायम सिंह जी ने भी राजनीति की शुरुआत की, चौधरी चरण सिंह के साथ भी धोखा किया। उनको 3 महीने में कुर्सी से उठा के साइड पे रखा। कांग्रेस में खुद जो नेता बड़े कद्दावर थे, राजेश पायलट कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, सचिन पायलट को चेहरा सामने रख के भी पिछले दिनों राजस्थान में अपनी सरकार बनाई, धोखा दिया, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। कांग्रेस को जो पूरी, अगर ये इसमें भी साफ दिखती है, अगर इसकी भी चालाकी समझ के ये देश को गुमराह करके ये चाहते हैं आज हम देश को ठग लेंगे और आधी क्लिप छोटी सी काट के और लोगों के साथ ठगाई करेंगे, तो ये धोखा है कांग्रेस को। ठीक उस तरह जिस तरह रोको मत जाने दो, रोको के बाद कोमा लगा लो तो मत, इसका मतलब रोक लो, और रोको मत, मत के आगे कोमा लगाओ तो जाने दो। अरे छोटी सी क्लिप को काट करके तुम धोखे में रखना चाहते हो। ये देश पहला देश नहीं है, आज उभरता हुआ देश है। वर्ल्ड में जो सबसे ताकतवर देश अमेरिका है, वहां जब चुनाव होते हैं तो हिंदुस्तान की बात होती है, हिंदी की बात होती है, और वहां भी आकर के वहां का बनने वाला राष्ट्रपति ट्रंप साहब हिंदी में बोलते हैं। अब लोग सब जानते हैं जितनी ठगाई कर ली पिछड़ों की और दलितों की उठा करके। मानक जी एक लाइन बोल खत्म कर रहा हूं, वो अब नहीं चलने वाला। जहां तक बात है पिछड़ों के कद्दावर नेता, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट तक के माननीय मुलायम सिंह जी, उनको 75 में इमरजेंसी के धज्जियां उड़ाई संविधान की, 1.5 साल तक जेल में रखा। पिछड़ों की आज की तारीख में देवी दलितों की, इस देश की बड़ी नेता जो देश में हलचल कर दे पूरे, कुमारी बहन मायावती, उनको आय से अधिक संपत्ति के केस में और माननीय मुलायम सिंह को आय से अधिक संपत्ति के केस में जेल में डालने का जो षड्यंत्र रचा, ये साफ दिखता है कांग्रेस की मानसिकता पिछड़ों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, और धोखा रख के छोटी क्लिप दिखा के ठगना चाहती है। तो इस देश के पिछड़े और दलित ये कांग्रेस के ठगावे में नहीं आएंगे। अब ये अच्छी बात है कि आज दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। और मैं आशुतोष जी को भी कहना चाहता हूं, बधाई देता हूं। ये पिछड़ों की और दलितों की जब बात आती है तो मुखर होके देश के लिए, देश के लोगों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए बगैर बायस्ड हुए बिल्कुल निष्पक्ष होकर के बात रखते हैं, तो हमें भी अच्छे लगते हैं। आशुतोष जी, उससे कुछ नहीं होने वाला। अभी आपको निराशा हाथ लगेगी क्योंकि आशुतोष ने बाकायदा एक्स पर लिख भी दिया है थोड़ी देर पहले आपकी सरकार के खिलाफ। आशुतोष, लेकिन देखिए ईमानदारी से, देखिए अगर होने वाला है नहीं होने वाला मुझे नहीं पता। अगर आशुतोष जी बायड होकर आज लिखेंगे या कहेंगे तो साफ देश को दिख जाएगा कि ये केवल एक तरफा चलते हैं, राजनीति से प्रेरित है, राजनीति के तहत बात करते हैं। पर मैं ऐसा मानता नहीं हूं। मानक जी, आपकी बात में सहमत नहीं हूं। ठीक है।